अल्लाह, ये आप क्यों निकम्मी औरतों की तरह सरेशाम ही बिस्तर पर पड़े हुए हैं? छत पर नहीं चलेंगे रमजान का चांद देखने के लिए? रोजा तुम जाओ, हमें सोने दो। आराम कर करके तो आपने अपना ये हाल कर लिया है, बिल्कुल क्षमाबाजी की तरह। उन्होंने भी भाई बच्चे पर बच्चे पैदा किए और शौहर से नौकरों की तरह खिदमत करवाई है, तभी तो बेचारा टीबी में मुब्तला होकर मरा। खून की उल्टियां करता था गरीब। आप नहीं जानते, आप ही की तरह जहरीली और तंजिया गुफ्तगू करती थी क्षमाबाजी। और उनका भाई था ना फरीद, उसने मेरे लिए ही तो कलाई काटी थी। हाँ हाँ, तुम तो मलका हुस्न आ रहा ना, तुम्हारे पीछे कलाइयाँ काटते फिर रहे हैं, खुदकशी करते फिर रहे हैं ने। अल्लाह, तो आपको क्यों इतनी हसद हो रही है? हसद कर करके आपकी शक्ल पे फिटकार आ रही है। दूसरों के मियाँ को देखकर अपनी किस्मत पे रोना आता है। कैसी आड़ी तिरछी चकलों वाली औरतों की शान में जमीन आसमान के कुलावे मिला देती हैं, और फिर भी वो उनको जूतियों में ही रखती हैं। कुत्तों से बदतर सुलूक करती हैं ऐसे जान निछावर करने वाले शौहरों को। और इधर ये 1.5 फिट्टे हैं कि इनके मिजाज ही नहीं मिलते। बिल्कुल दुर्दाना और नाशाबा वाला हाल है आपका। वो कौन है? सहेलियां थी मेरी, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, बहुत जलती घुटती रहती थी मुझसे। बिकॉज रूअफ़ज़ा इज ए वेरी ग्लैमर गर्ल्स। चले वो तो लड़कियां थी, उनकी तो बात समझ में आती है, मगर आप मुझसे क्यों जले भुने जाते हैं? अल्लाह, मैं तो वो बदनसीब औरत हूँ जिसको इंतहाई हासिद किस्म के इंलाज और जल जल के मरने वाला मियाँ मिला है। इससे तो बेहतर था कि मेरे हाथों में सुहाग की मेहंदी ना रची होती, या फिर मेरा शौहर वहां से जंग पर ही मारा गया होता। हाँ, हमारी मौत का दरमियान में काहे को लाती हो? इसलिए कि मैं बहुत हर्ट हुई हूँ आपके रवैये से, इसलिए मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकी। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। देखो इधर, देखो इधर, देखो देखो हाथ जोड़, हाथ जोड़। हमें माफ कर दो रज़ा, हमें माफ कर दो। इतनी छोटी छोटी से हाथ जोड़ते हैं ना मेरे साथ, बड़े क्यूट लगते हैं आप जब हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। इतने मासूम कि दिल चाहता है कि आपको गोद में उठा लूं और गोला गंडा खिलाऊं, और जब बर्फ पिघल के मेरे कपड़ों पर बह जाए ना, तो मैं आपके मुंह पे इतनी जोरदार चांटा लगाऊं कि आपका मुंह घूम जाए। ऐसे नहीं, ऐसे। क्या कर रही हो? लॉर्ड जानू, लॉर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके। इससे ज्यादा अंग्रेजी आपको नहीं बोल सकते, समझे? रूअफ़ज़ा, तुमको अपनी अंग्रेजी में बड़ा घमंड है। तुमको अपनी अंग्रेजी में इतना घमंड कहाँ है? इसलिए कि कॉन्वेंट की लड़कियां मुझ जैसी प्राउड होती हैं। चलिए ना मकसूद, चलिए छत पे, दोनों मियाँ बीबी रमजान का चांद देखते हैं। आए ना, उतरे। अगर उतरने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है ना, तो मैं उतार दूं गोद में लेकर। हमें ऐसा मजाक पसंद नहीं है ने। बाप रे बाप, बिल्कुल बनफशा गुल की सास की तरह। हाँ, जलाली गुस्सा है। ना ना ना। जी बाजी सर ढाक लो, बहुत बुरा लगता है नंगा सर। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं जब दुपट्टा लेती हूँ बहुत प्यारी लगती हूँ। लो वो दूध, ये जो सर पे दुपट्टा रखती है तो लगता नहीं जैसे किसी गाय ने दुपट्टा ओढ़ा हुआ हो। तस्सी कर लो बहन, गाय नहीं बैल कहो, बैल। ज्यादा हंसने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम लोगों की जेलसियों का सब पता है। मकान तो फिर भी मेरे नाम लगेगा, और जिस दिन मकान मेरे नाम लग गया ना, सब ऐरे गहरे लोगों को लात मार के भगा दूंगी। तू देख दत्तू, तो अब सराय से पंगा मत लेना, आजकल की जुबान बहुत बेहुदा हो रही है। चुप करके बैठ जा। ये देखो। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम रुअफ़ज़ा बाजी दत्तू। हेलो मिस्टर टिंको। ये तुम मुझे रुअफ़ज़ा बाजी किस खुशी में कह रही हो? हाँ, वो ना मेरी एक दोस्त है ना जायदा, वो जो घास मंडी में रहती है, आई जिससे गली में तुम्हारा घर था पहले। कौन रहता है घास मंडी में? हाँ, और घास मंडी ये कौन सी जगह है? मैंने तो पहली मर्तबा सुना है ये नाम। तुम तो बड़ी पुरानी औरत निकली। वो तो बता रही थी कि मेरी खाला की सहेली होती थी लंबे दांतों वाली रोज़ा, बड़ी दोस्ती होती थी इन दोनों की। उसके बाद इसने उसके बॉयफ्रेंड को बरगला के मंगनी कर ली, लेकिन जब उसकी माँ ने इसे देखा तो उसने तो साफ मना कर दिया कि मुझे लंबे दांतों वाली लड़की नहीं चाहिए, है ना? आए हाय, इदरीस की माँ ने जो जलीलपन मेरे साथ किया, ये भी तो देखो कि उसका हशर क्या हुआ। सड़क के किनारे काठियावाड़ी छोले खा रही थी बुढ़िया कड़क बन के साथ। इतनी में पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और बुढ़िया को कुचलता हुआ निकल गया। मैं उससे कुछ फासले पर ही डेयरी के लिए ना कढ़ाई वाले इजार बंद ले रही थी। भेजा सड़क पे निकल कर गिर गया था। मैं तो जल्दी से घर गई और 100 नफिल शुक्राने के पढ़े। और पता है जो ट्रक उसे कुचलता हुआ गुजर गया था, उसके पीछे क्या लिखा हुआ था? क्या? हाफिज खुदा तुम्हारा। तुमने मंगनी भी हुई थी रुअफ़ज़ा, तुमने हमें बताया नहीं। नहीं, अब मंगनी हुई नहीं थी जान। ये पागल औरत खामखा की हजर से राई कर रही है। वो तो इदरीस ही मेरे आगे पीछे कुत्ते की तरह दम हिलाता हुआ फिरता था। ये अलग बात है कि मैंने उसे कभी लिफ्ट नहीं दी। और वो तो बता रही थी कि तुम बड़ी पक्की उम्र की हो, 45-47 बरस। आए है तू खुद होगी 45-47 की। आंखों के नीचे लकीरें देख अपनी। कौन करेगा तुम जैसी औरतों से शादी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है जैसा भी 1.5-2 फीट का शौहर है, कम से कम मेरा तो है। तुम लोग तो इंशाल्लाह सारी जिंदगी अकेले ही सड़ती रहोगी। ज्यादा बद्दुआएं देने की कोशिश मत करो रुअफ़ज़ा, मेरी दुल्हन बनने के दिन तो करीब आ रहे हैं। आप बगैर तुम तरह बड़े टक के खड़े में हैं। अरे आपकी अब्बा जान से शादी करेंगे ये मोहतरमा खजीस्ता जहां। हमरे बाप की जिंदगी से निकल जाओ। मकसूद भाई, खुदा की कसम मैं आपको अपनी औलाद समझूंगी। जायदा तो ये भी कह रही थी कि तुम बकरीद के दिन ऊंट की सवारी करते हुए गिर गई थी और नीचे गाय भैंस के गोबर पर ऐसी गिरी थी। कौन है ये? कौन है ये खबीसन? बोलो कौन है ये खबीसन? जरूर ये मोटे अशफाक की बहन होगी, है ना? जिसकी एक टांग छोटी थी और बाईं आंख दबी हुई थी। मैंने उसका नाम काना दज्जाल रखा था। अरे छोड़ो रोज़ा बाजी, ये तो जाहिल है, इन लोगों को कोई मैनर्स नहीं। तुम क्यों अपना खून जलाती हो? भाड़ में डालो, दफा करो इन्हें। और जायदा तो ये भी बता रही थी कि तुम्हारी माँ घर पे जुए का अड्डा चलाते हुए पकड़ी भी गई थी। मरोड़ और मरोड़ो, बचाओ बचाओ। उनके जड़ से उखेड़ दो। मकसूद, आप क्यों आगे नहीं बढ़ते? अरे आप मर्द हैं या 50-50? ये बात तो हमको कुचल डालेगी। हम कोशिश करते हैं। बचाओ। मैं तो पहले ही जानती थी कि आप हाय अल्लाह उफ अल्लाह वाले मर्द हैं। कितनी ख्वाहिश थी मुझे कि एक माचू शौहर मिले, मगर मुझे क्या मिला? मर्दों की आखिरी खुरचन। चांद नजर आ गया। रोज़ा बाजी, ये जो आपके अंदर का मर्द आगा तालिश की तरह बेदार होता है, इसका तो मैं सर कुचल दूंगी। पूरी चांद नजर आ गया। चांद, अम्मा अम्मा फेनिया, अम्मा चांद नजर आ गया, अम्मा अंडे। हमारी मिसेस से तुमने बेतकल्लुफी हमें पसंद ना आए। आगे बोलिए, आगे बोलिए। मकसूद भाई, आपने क्या कहा? आगे कहा बोले? जब कोई
मर समझ के मुझ पे शक करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज आप लोग की माँ की कसम, प्लीज प्लीज कुछ तो बोलिए। रमजान का चांद मुबारक हो अलीमुद्दीन साहब। तुम भी हमारी चाँद होने। रमजान में ऐसी बातें नहीं करते, चांद रात को सब दिल की बातें आपके साथ कर लूंगी। अच्छा अच्छा। आपके पास 400-500 रुपए होंगे? हाँ है। दीजिए। लो लो, ये पकड़ो। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? हाँ कहता हूँ। शाम को पकोड़े और चाट लेकर आऊंगी। अच्छा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।